उत्तर भारत के एक सुदूर गांव रमपुरा की ये कहानी है, जहां हर कोई पहले शांतिपूर्वक जीवन बिता रहा था। चारों ओर हरियाली, खेतों में काम करते किसान और हर शाम को चौपाल में बुजुर्गों की कहानियां। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। एक ऐसी रहस्यमयी घटना जिसकी वजह से पूरे गांव में भूत का दहशत छा गया। गांव के उत्तर में एक पुरानी हवेली थी, ठाकुर हवेली। सालों पहले वहां ठाकुर साहब अपने परिवार के साथ रहते थे, लेकिन एक दुर्घटना में ठाकुर साहब, उनकी पत्नी और छोटा बेटा आग में जलकर मर गए। इसके बाद से वो हवेली वीरान हो गई। गांव वालों का मानना था कि उस हवेली में आत्माओं का वास है, लेकिन चूंकि किसी ने उसे छेड़ा नहीं, इसलिए डर दबा रहा। लेकिन जुलाई की एक रात जब बारिश हो रही थी और बिजली गरज रही थी, कुछ अजीब हुआ। गांव के हर कुत्ते ने अचानक भौंकना शुरू कर दिया। कुछ लोग बोले, ये कोई अशुभ संकेत है। अगले दिन गांव का एक नौजवान सूरज लापता पाया गया। आखिरी बार उसे ठाकुर हवेली की ओर जाते देखा गया था। सूरज की खोज में गांव के कुछ लोग हवेली तक पहुंचे, लेकिन वहां न सूरज था न उसका कोई सुराग। हवेली के दरवाजे खुले हुए थे और अंदर चारों तरफ राख फैली हुई थी, जैसे वहां फिर से आग लगी हो। दीवारों पर किसी ने खून से लिखा था, यहां से चले जाओ। इसके बाद गांव में हर रात कुछ न कुछ अजीब होने लगा। कभी किसी का दरवाजा रात में अपने आप खुल जाता, कभी खेतों में खड़े लोगों को परछाइयां दिखती और कई बार किसी औरत के रोने की आवाजें आती थीं। जो भी रात में बाहर निकलता, वह या तो बीमार पड़ जाता या फिर डरा हुआ लौटता। गांव के बुजुर्गों ने एक आपात बैठक बुलाई। सबका यही कहना था कि ठाकुर हवेली में कुछ असाधारण हो रहा है। एक बुजुर्ग हरिया बाबा बोले, मैंने बचपन में सुना था कि ठाकुर साहब ने किसी साधु को अपमानित किया था, जिससे क्रोधित होकर साधु ने उन्हें और उनके परिवार को श्राप दिया था। वह आत्माएं अब चैन नहीं पा रही हैं। हमें इन आत्माओं से बचने के लिए तांत्रिक को बुलाना चाहिए। अगले दिन शहर से एक तांत्रिक भैरवनाथ को बुलाया गया। वह आते ही बोले, यह कोई सामान्य आत्मा नहीं है, यह एक अटकी हुई आत्मा है जिसे मुक्ति नहीं मिली। जब तक वह पूर्ण क्रिया न हो, गांव को चैन नहीं मिलेगा। भैरवनाथ ने 3 रातों तक हवेली में तांत्रिक क्रिया की। तीसरी रात अचानक बिजली गुल हो गई और हवेली से एक जोर की चीख सुनाई दी। अगले दिन गांव वालों को हवेली में सूरज की लाश मिली, जली हुई, लेकिन आंखें खुली हुई और चेहरे पर डर की परछाई। अब बात साफ हो गई। सूरज ने कुछ ऐसा किया था जिसने आत्मा को भड़काया। गांव की एक बुजुर्ग औरत जमीली बाई ने बताया कि सूरज और उसके दोस्त हवेली में शराब पीने और मजाक करने के लिए गए थे। उन्होंने आत्माओं का अपमान किया था। भैरवनाथ ने गांव वालों को कहा कि तुम लोगों को आत्माओं की शांति के लिए विशेष पूजा करनी होगी। उन्होंने ठाकुर साहब और उनके परिवार का एक पिंडदान करवाया और पूरे गांव में मिलकर अंतिम क्रिया करवाई। हवेली को शुद्ध करने के लिए 7 दिन तक हवन चला। इस दौरान और भी कई घटनाएं हुई। कुछ लोगों ने सपनों में उस आत्मा को देखा और आत्मा ने जो उनसे कहा कि हमारा अपराधी तो मर गया, लेकिन अब हमें मोक्ष दो। वो बातें उन्होंने मुखिया को बताया। पूजा के बाद हवेली को बंद कर दिया गया। वहाँ एक छोटा सा मंदिर बना दिया गया और गांव वालों ने प्रण लिया कि वे अब उस जगह का अपमान नहीं करेंगे। आज भी रमपुरा गांव में ठाकुर हवेली को कोई नहीं छूता। लोग वहाँ दिया जलाने जाते हैं, लेकिन हवेली के भीतर कोई नहीं जाता। गांव के बच्चे अब उस हवेली की कहानियां सुनते हैं, डरते हैं, लेकिन साथ ही ये सीख भी लेते हैं कि प्रकृति और आत्माओं का अपमान करना कभी भी सही नहीं होता। जो मर चुके हैं उन्हें सम्मान और शांति देना ही इंसानियत है। और इस तरह गांव में फैली भूत की दहशत ने सबको एक सबक सिखाया। डर हमेशा बुरा नहीं होता, कभी कभी वो एक चेतावनी होता है कि हमने कहीं कुछ गलत किया है।